तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस प्लेलिस्ट में जाकर किस तरह से हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, जरा प्लीज़ आप हमें बताइए। तो चलिए, मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन चलो और एक बार और सही। ओके, तो इस तरह से जब आप लोग आपका मोबाइल खोलते हैं तो ये सारे फीचर्स आपके सामने आ जाते हैं। तो इसमें जो यूट्यूब है ना, इसे आपको करना है क्लिक। तो आप लोगों का जो यूट्यूब का चैनल है वो चैनल खुलेगा। ओके, यस। तो जब ये चैनल खुलता है तो आप जाएंगे सर्च में जाने के बाद ये जो शालिनी हुबलीकर अगर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाइए, यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप लोग को शालिनी हुबलीकर टाइप करेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये जो मेरा प्यारा सा छोटू सा फोटो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को गोल में, उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखो मेरा पूरा चैनल खुल गया है। तो ये रहा, यहाँ पर है प्लेलिस्ट, है ना। तो ये प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को मेरे सारे अपलोडेड वीडियोस दिख जाएंगे। हाँ, और ये ऐसे वगैरह, ऐसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कहानी लेखन, हिंदी, मराठी, इंग्लिश में मैंने ऑलरेडी यहाँ में अपलोड किया है। और मैंने ये अलग से ही एक प्लेलिस्ट में इसका एक खोला हुआ है ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना न पड़े। ओके, फिर देखो 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, जिस किसी भी आप स्टैंडर्ड में है तो आप लोग उस स्टैंडर्ड को क्लिक कीजिए। तो आपके जो सारे वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हुए हैं, यानी अपलोडेड वीडियोस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं आपके फ्रेंड्स को वगैरह फॉरवर्ड करना मेरे चैनल को, तो ये जो है ना एरो, इसे क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब खुल जाएगा। आप कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, तो वो हिसाब से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको पीछे जाना है तो फिर बैक करते जाइए आप लोग। तो बैक जैसे जैसे करते जाएंगे तो आप लोगों को पीछे 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 वो होते जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो हो गया ना कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को प्लेलिस्ट अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ओके, तो अभी कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या बात है भाई, आउट ऑफ मार्क्स लाए हैं मेरे बच्चों ने एग्जाम्स में। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। हाँ हाँ भाई, मैंने भी तो बहुत सारी मेहनत की है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और देखा ना, अगर हम लोगों को पढ़ाई समझ में आती है तो कितनी इजी लगती है क्या नहीं? तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए। मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भाई। आपका तो स्वागत करना जरूरी है ना। तो इसके पहले हम लोगों ने सीखे हुए हैं ये सारे लेसन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। इसका लाइव स्ट्रीम भी हुआ है हम लोगों का, और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए हैं लाइव स्ट्रीम के समय में ही। तो जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज बच्चों अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन टैप करके ऑल में जाना, तो आप लोगों को मिलेंगे मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया है कि मिस हमें क्यों नहीं मिलता आपके लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा और बेल का आइकन टैप नहीं किया होगा और ऑल में टैप नहीं किया होगा, इसलिए आप लोगों को नहीं आ पाता है मेरे लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो लाइक करना मेरे वीडियोस को और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एंगल्स। लेसन नंबर 6 एंगल्स। तो
3 टाइप्स ऑफ एंगल्स वी ऑलरेडी लर्न, लास्ट ईयर के इसमें भी हम लोगों ने सीखा हुआ है. सो दे आर गिविंग अस रिविजन ऑल्सो. तो दिस इज अ राइट एंगल. ओके, तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो होता है राइट एंगल. ओके, और दिस इज एन एक्यूट एंगल. लेस देन राइट एंगल इज acute angle, and this is an obtuse angle. More than right angle is obtuse angle. ये जो है ना आप लोग हमेशा के लिए याद रखना है, आप लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना है. जो राइट एंगल से छोटा है वो है करेक्ट, और जो राइट एंगल से बड़ा है वो है यस ऑब्ट्यूज एंगल. छोटा है वो एक्यूट, बड़ा है वो ऑब्ट्यूज. ठीक है, ओके. तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. लुक एट द क्लॉक्स गिवन बिलो. राइट वेदर द हैंड्स मेक अ राइट एंगल, एन एक्यूट एंगल और एन ऑब्ट्यूज एंगल इन द बॉक्स बिलो. अभी यहाँ पर घड़ी है और घड़ी में कांटे बताए हैं हम लोगों को, है ना. तो ये कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज. ये बच्ची ने गलत लिखा हुआ है एक्यूट, पता नहीं उसको ऐसे क्यों लगा कि एक्यूट एंगल है करके. ऑब्ट्यूज एंगल है ये. और ये है लेस देन राइट एंगल, तो ये है एक्यूट एंगल, ये है राइट एंगल, और ये है ऑब्ट्यूज एंगल. बराबर है ये मुझे तो ये जो है ना ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है, राइट एंगल नहीं लग रहा है मुझे, ये ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है. और ये तो एक्यूट एंगल ही है, इसके बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं. ये वाला एंगल ये ऑब्ट्यूज एंगल ही है. ठीक है, क्योंकि इसमें 5:45 बताया है इन लोगों ने, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल. तो ये जो बच्ची ने लिखा हुआ है सब गलत है, मुझे इसको बताना पड़ेगा. ठीक है, हाँ ये मेरे हैंड राइटिंग नहीं है, मुझे कोई कमेंट नहीं करेगा कि मिस आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है या ऐसी है वैसी है करके. ये जिस बच्चे का बुक लेके मैं आप लोग को सिखा रही हूँ वो बच्चे का बुक है ये. ओके, तो इसमें मैं कुछ लिख भी नहीं सकती हूँ. हाँ, मैं उसको बाद में बुलाकर करेक्ट कर दूंगी. कंपोनेंट्स ऑफ एंगल्स, नेमिंग एंड एंगल्स. अभी ये हम लोग सीखने वाले हैं. ओके टीचर, मोनू व्हाट डज द डायग्राम गिवन हियर शो. तो ये एक यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, तो इस डायग्राम में क्या दिखाया है? मोनू, द डायग्राम शोज एन एंगल. तो वो एंगल बता रहा है. सर, डू एंगल्स हैव नेम्स. तो एंगल्स को नाम भी होते हैं. टीचर, यस, एंगल्स हैव नेम्स. कैन यू सी द लाइन्स इन द डायग्राम. क्या तुम्हें ये लाइन्स दिखाई दे रहे हैं डायग्राम्स में के? टेल देयर नेम्स. तो उसके नाम बताओ. देखो, लाइन्स के नाम पूछे. ओके, एंगल का नाम नहीं पूछा है. मोनू, दिस डायग्राम हैज 2 लाइन्स, BA and BC. BA and BC 2 लाइन है. 1 2. एक लाइन का नाम है BA और एक लाइन का नाम है BC. समझ लो ध्यान से. ओके टीचर, विच इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन द 2 लाइन्स. अभी ये जो 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन में कॉमन पॉइंट कौन सा है? मोनू,
द कॉमन पॉइंट इज बी। तो बी से जुड़े हुए हैं ना ये लोग, तो कॉमन पॉइंट कौन सा हो गया? बी हो गया। ओके टीचर, these two lines join together to form an angle। अभी ये जो दो लाइन है ना, एक दूसरे को ज्वाइंट हुए हैं एंगल बनाने के लिए। द कॉमन पॉइंट बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो ये जो कॉमन पॉइंट है ना लाइंस का, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्टेक्स कहते हैं। ओके BA and BC are the arms of the angle। arms यानी हाथ। तो ये जो है ना हाथ है, एंगल के हाथ है, और B क्या है? वर्टेक्स है, क्योंकि ये दोनों लाइन किससे जुड़े हुए हैं? वर्टेक्स से जुड़े हुए हैं। मोनू, देन सर व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल? तो फिर इस एंगल का क्या नाम है? टीचर, an angle is named by 3 letters. The letter in the middle represents the vertex of the angle। तो जो बीच में का जो वर्टेक्स है ना, वो एंगल के मिडल में होता है। मोनू, that means the name of the angle is ABC। Is that right? तो ये मिडल में ही आएगा वर्टेक्स, ABC या CBA। ठीक है, अभी देखते हैं आगे इन लोगों ने क्या दिया है। yes while naming the angle we say angle ABC। ध्यान में रखना, जब भी आप लोग किसी एंगल के बारे में बताते हो तो आप लोगों को बताना है एंगल ABC। मोनू, सर इंस्टेड ऑफ एंगल ABC कैन वी से एंगल CBA? ABC की जगह पे हम लोग एंगल CBAB बोल सकते हैं क्या? देखो भाई, जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं ना, वही सवाल पूछ रही है ये मोनू। तो टीचर, yes we can call the angle ABC or angle CBA, both are correct। the symbol angle, ये है एंगल का सिंबल, ठीक है, represents the word angle। अभी हर जगह पे एंगल 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 लिखते बैठने से अच्छा है ये जो है ना सिंबल, ये एंगल का सिंबल, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन का कैसे तुम लोगों को सिंबल होता है, तो उसी तरह से ये एंगल का सिंबल है। ठीक है, तो एंगल की जगह पे आप लोग को ये सिंबल निकालना है। वी यूज दिस सिंबल टू राइट एंगल ABC एज एंगल ABC। अभी एक बात याद रखना हमेशा के लिए, अभी जब आप लोगों को एंगल के नाम दिए गए हैं, तो अगर आप लोगों ने सिर्फ ABC लिखा और ये एंगल नहीं निकाला ना, तो आप लोगों के मार्क्स गए, 0 मार्क्स मिलेगा आप लोग को। इसके लिए एंगल निकालना कंपलसरी है। एंगल के बिना एंगल का नाम आप लोग नहीं लिख सकते। समझ गए? ये गलती है ना बच्चों, छोटी छोटी और सिली मिस्टेक्स की वजह से आप लोगों के मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, तो ये गलतियां प्लीज आप लोग मत करना। ठीक है, गलती से भी मत करना। ओके, तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 24। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो अभी इन लोगों ने हम लोगों को ये डायग्राम दिया हुआ है, ये आप लोग को एग्जाम में आएगा। हाँ, यहाँ पर इन लोगों ने हम लोग को एक डायग्राम दिया हुआ है, और डायग्राम में हम लोगों को इन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये एंगल का नाम देखो क्या है, एंगल PQR और एंगल RQP।
अभी क्यू क्या है उसका? क्यू उसका वर्टेक्स है। क्यू से ज्वाइंट होकर ही बने हैं ना दोनों एंगल, और ये आर्म्स है, ये टू लाइन है वो उसके आर्म्स है। क्यू वर्टेक्स है तो क्यू सेंटर में ही आएगा नाम लिखते समय, क्योंकि वो क्यू से ही जुड़े हुए हैं। ओके, तो पी क्यू आर और आर क्यू पी, ठीक है। फिर वर्टेक्स क्या है उसका? कहाँ किससे जुड़े हैं? वो क्यू से जुड़े हैं, तो क्यू आएगा। आर्म्स ऑफ एन एंगल क्यू पी एंड क्यू आर। अभी आर्म्स उसके क्या है? क्यू पी एंड क्यू आर। ओके, तो इसी तरह से आगे एक इन लोगों ने हम लोग को सॉल्व करके दिया है, आगे का हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आगे का जो एंगल इन लोगों ने दिया हुआ है, तो ये है एल एम एन और एन एम एल, ठीक है। ये बच्चे ने बराबर लिखा हुआ है। उसका वर्टेक्स है एम और उसके जो लाइन्स है वो है एम एल एम एन एम एल, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर एंगल दिया हुआ है हम लोगों को, तो एंगल एस यू टी और एंगल टी यू एस, और वर्टेक्स कौन सा है? यू, यू है ना, यू से जुड़े हैं ना वो, यस। और उसके जो बाजू है कौन से है? यू एस एंड यू टी। इतना समझ गए आप लोग? पक्का कोई गलती नहीं करेंगे? शाबाश। अरे भाई शालिनी हुबली करके जो बच्चे हैं कैसे करेंगे गलती, है क्या नहीं? तो अभी ये जो है ना बच्चों अच्छे से आप लोग समझ लो। और इसके आगे जो है ना ये द प्रोटेक्टर, तो इसे किस तरह से आप लोग यूज करोगे प्रोटेक्टर को, ये मैं आप लोगों को सिखाती हूँ अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।